कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की भी बात करते हैं, कुछ नेता। अरे ये कहाँ जा रहे हो? भैया जा रहा है दुनिया का सबसे कंफ्यूज नेता। कुछ अलग रूप ले लिया। भागो। गाड़ी मोड़ो ये फंस गया। मनोज तिवारी जी का क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बारे में उनसे जब कुछ पूछा गया तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया जिसे सुनकर के हम लोटपोट हो जाने वाले हैं। वो अंदर का जो कलाकार होता है ना मनोज जी का, वो अभी तक मरा नहीं है। वो हर वक्त सोचते हैं कि अपनी इनोसेंट वाली एक्टिंग करके वो इंटरव्यूज में फंसने से बच जाएंगे और दुनिया उन्हें इनोसेंट समझेगी, सोचेगी कितना सीधा साधा आदमी है। पर अपने इस हरकत की वजह से वो लल्लू ज़रूर बन जाते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये इतना फ़नी वीडियो होगा कि मुझे सोच सोच के हंसी आ रही है, क्योंकि आम तौर पर भी जो मैं मनोज तिवारी की कभी इंटरव्यूज़ देख लेती हूँ ना, तो ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे को बड़े शरीर में पावर पैक करके पॉलिटिक्स में बिठा दिया गया है। अब अपनी कला का प्रदर्शन करने वाला मंच राजनीति तो है नहीं, पर तिवारी जी तो यही कर रहे हैं। इस बात की खुशी है कि कन्हैया कुमार जी इनके ऑपोजिट खड़े हुए हैं। वो बड़े पावरफुल कैंडिडेट हैं। पब्लिक ओपिनियन का वीडियो जब हमने देखा तो उससे साफ तौर पर यही नजर आ रहा था कि कन्हैया जी की ही जीत होगी, और मनोज जी को एमपी बने रहने की कहाँ जरूरत है, कहाँ इन्हें देश की राजनीति में छाने की जरूरत है। ये तो ऑलरेडी ट्रोल्स एंड मीम्स में इतना छा रहे हैं ना। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। समझाओ इनको। पर ये तो कोई गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। हाय सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, भगवान। इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। एग्जैक्टली सर। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। दुख से देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपका क्या ख्याल है? इस पे सरकार, आपकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है? 0 टॉलरेंस। और अच्छा, और आप कितने प्रतिबद्ध हैं? मैं तो उसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ। फिर आपने मणिपुर की घटना पर गंभीरता क्यों नहीं ली? गुड क्वेश्चन। अब बताओ। जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके उन्हें घुमाया जा रहा था। हाँ, बहुत। ऐसे मत बैठो, कुछ तो बोलो। संसद में मतलब विपक्ष ने प्रधानमंत्री को बोलने के लिए कई बार कहा, मणिपुर कब जाएंगे पूछा, कोई गया नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मजार थी, मजार को हटाया गया। उसके लिए बहुत, और बगल में एक मंदिर था हनुमान जी का, मंदिर भी स्थापित किया। और यही वो जगह है जहाँ से दंगा शुरू हुआ। तो मजार को विस्थापित किए कि मजार को उजाड़ दिए? इसके डिटेल में मत जाइए। आप ऐसी कंडीशन पे हैं। आप फंसा तो बहुत जगह रह रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या है, देखो कुछ मर्यादाएं होती। अभी तक आपको लगा मैं फंसा रहा हूँ? जगह आप कैसा लगा मुझसे बातचीत करके आपको? आप ना
हम तो तब आज भी कह रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई तो लोगों को अचानक एक प्रॉब्लम तो हुई, आपको क्या पता सर, लेकिन उस क्या प्रॉब्लम में जो होती है? उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। पूरा हुआ उद्देश्य पूरा हुआ। अच्छा, इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार के अपॉइंट किए हुए, उनकी सम्मति से आए और फिर गए गवर्नर उर्जित पटेल या फिर देश का वित्त मंत्रालय, नोटबंदी के जो घोषित लक्ष्य थे उनको लेकर कोई भी देश के सामने आज तक स्पष्ट आंकड़े नहीं रखे गए हैं। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं इससे जीडीपी को हिट मिलेगा, हिट मिला। देश की जीडीपी पिछले 2 दशक में सबसे कम है। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं, क्या था फिर? नोट बदली था। साले तू उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए, दूसरे और मिल उसके बाद जाएंगे। दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। अच्छा, नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए, नोट बदली अभियान था। नोट बदली। सौरभ जी मजे ले रहे हैं। जिनका नोट असली था उनको समस्या थी, हमको लाइन में खड़ा होना पड़ा। और वो छोटी समस्या थी, जैसे मुझे समस्या नहीं हुई कोई, हमारे पास है ही नहीं काला धन। मजा आया। अब ये बताइए कि 4 दिन आपको खड़ा होना पड़ा नोट बदलने के लिए, तो आप इतना परेशान हो गए, और शाहीन बाग में 41 दिन से खड़े हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये क्या है? कुछ भी। सचमुच में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो शाहीन बाग के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को दिक्कत हुई? इसी प्रवृत्ति के लोगों को दिक्कत हुई। अच्छा, वो एक प्रवृत्ति थी, और मैंने वीडियो, लेकिन जो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इससे देश की जो इकोनॉमी है उसको बड़ा हिट मिला है। मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि 2% का हिट मिलेगा, तब लोगों ने कहा ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो 2% से ज्यादा का हिट आ गया। इस देश में 13 करोड़ घरों में टॉयलेट बन गए। पैसा कहां से आया? 9.5 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शन चला गया। पैसा कहां से आया? 5 लाख रुपए का इस देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया का फ्री इलाज मिलने लगा। आयुष्मान भारत। और हमने व्यापारियों को 60 साल होने पर उनको 3,500 का पेंशन देने लगे। ये सब नहीं हो पाता अगर ये नोटबंदी या नोट बदली जिसको हम कहते हैं नहीं हुआ होता। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इनका पैसा नोटबंदी के पैसे से आया? उससे बहुत फायदा हुआ है। कौन है ये लोग? कुछ भी बोलते कहाँ से हैं। आते हैं? कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना जी। वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इनसे ज्यादा सेंसिबली तो 5वीं कक्षा के बच्चे हमें बात करते दिखाई देते हैं कई बार। जब इन्हें सुन रहे थे तो ऐसी हालत हो रही थी कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। हंसी आती है मनोज तिवारी पे, रोना आता है कि जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं बहुत घातक है भाई। हम लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए, इंडिया इन जनरल के लिए, मणिपुर में जो हादसा हुआ उसके लिए इनके पास कोई आंसर नहीं है। एक संकोच की जो फीलिंग होती है वो भी इनके मन में नहीं उपज रही थी जब ये मज़ार को डिमोलिश करने की बात कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ दैट ही वॉज लाफिंग। और फिर वो पत्रकार को ही एंड में हिदायत दे रहे थे कि सुनो, एक मर्यादा होती है, क्योंकि अच्छे से मालूम था, अंदरूनी तौर तरीके से तो पता था ना तिवारी जी को कि उनका खुलासा अब पूरी इंडिया में हो जाएगा। काश ये आखिरी बार हो। इनके फनी मीम्स बन पा रहे हैं, लोग इनकी बातों पे हंस पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये इलेक्ट ही नहीं होंगे तो इन्हें पूछेगा कौन। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। ऐसे आंखें खोल देने वाले वीडियोस के साथ हम रोज़ाना मिलते रहेंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।